चलते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ। अच्छा बच्चे, यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे खोल दी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमने देखना है कि हमने कैसे इस काम को, इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है। तो मैंने कहा कि इस क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। तो जब मैंने कल आपको बताया था तो मैंने कहा था कि वहाँ यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेज वाटर लिया हुआ है, H2O हमारे पास इनऑर्गेनिक स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और जो हमारे पास मोबाइल फेज है वो क्या है, कोई भी वहां पर मोबाइल फेज भी हमारे पास लिक्विड ही है। और हमने कहा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये हम एज आ क्या ले सकते हैं, मोबाइल फेज। हमने अब देखना है कि कैसे जो है इसको परफॉर्म किया है। तो हम चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ। तो बच्चे ये देखें, क्या करना है सबसे पहले, जिस मिक्सचर को आपने क्या करना है सेपरेट, उसका क्या कर लेना, मिक्सचर बना लेना। मिक्सचर ही हमारे पास होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा जब प्रैक्टिकल होगा तो वो आपको मिक्सचर देगा और कहेगा बताएं कि इस मिक्सचर को जाके परफॉर्म करें और बताएं कौन कौन सी इंक्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्वेंट का मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। और सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली composed in accordance with the sample to be separated is poured into the chromatographic tank। एक शीशे का टैंक होता है, ठीक है, जार टाइप बड़ा सा, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, जो मिक्सचर हमने सेपरेट करना है ना वो उसके अंदर डाल देना, ठीक है। उस टैंक के अंदर फर्ज करें हम कर रहे हैं इंक्स, हम सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने उन इंक्स को कैसे सेपरेट करना है, तो उन इंक्स का मिक्सचर बना के ना ये जो टैंक है ना इसके अंदर डाल देना, ठीक है। फिर क्या करना है, जब मिक्सर को डाल देंगे तो कहते हैं हमने उस मिक्सर का जो जो टैंक है उसका ढक्कन क्या कर देना है, बंद कर देना है, ताकि जो मटेरियल है वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो कहते हैं कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर, ताकि जो मटेरियल है वो एटमॉस्फेयर से बाहर ना जाए। तो हमने उसका ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, फिल्टर पेपर की तरह का ये पेपर होता है, हमने इसको काटना है, ठीक है। कितना काटना है, 20 सेंटीमीटर लंबा पेपर हमने काट लेना है, जैसे ये सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 20 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। और इसका नाम क्या है, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, ये नाम याद रखना है इसका। फिर जब आपने काटना है ना इसको 20 सेंटीमीटर, हाँ आपने परपेंडिकुलर अलोंग वर्टिकल एक्सिस काट लेना है इसको। जब आप काट लेंगे तो आपने उसके बाद क्या करना है कि इस पेपर के ऊपर लाइन लगानी है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितनी लाइन लगानी है, 2.5 सेंटीमीटर जो लाइन है वो लगानी है। लगा दी इस पे। जब लाइन लग जाएगी ना इस फिल्टर पेपर, ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इस पे जब लाइन लग जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है कि स्पॉट अ पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन विद द सैंपल मिक्सर सोल्यूशन। अब जो सैंपल है ना हमारे पास, जो हमने सैंपल बनाया है उसका एक ड्रॉप पकड़ना है और वहां पर हमने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। कहते हैं टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, स्पॉट ऑफ द नोन कंपाउंड में आल्सो बी प्लेस्ड। एक निशान वो लगाना है, जो इंक हमने सेपरेट करनी है उसका जो निशान है वो हमने साइड पे लगा देना है। ये जो वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो 2.5 सेंटीमीटर लाइन लगाई है वहां पर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आप देख रहे हैं ये जो जार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस टैंक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब उसने उसको ऊपर से क्या किया हुआ, ढक्कन से ढांप दिया हुआ है, ठीक है। अब अंदर जो है फिल्टर पेपर, जो वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 है, उसका 20 सेंटीमीटर का स्ट्रिप काट के ना उसको, जो सॉल्वेंट हमने यूज किया उसके अंदर क्या किया है, उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब कि जो पेपर है वो सॉल्वेंट के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। जो पानी या जो भी सॉल्वेंट होगा उसके अंदर जाएगा वो। जब वो अंदर जाएगा तो कहता है when the spot have dried and the suspend the paper with clips so that integrated ends dip in the solvent mixture to a depth of 5 to 6 मिलीमीटर। हमने पूरा उसको, वो जो सॉल्वेंट हमने अपने मिक्सर कंटेनर के अंदर डाला होगा उसके अंदर हमने उसको डिप कर देना, ठीक है। जब डुबो देंगे तो क्या हो जाएगा, कहता है ऊपर से क्या कर देना, दोबारा ढक्कन को बंद कर देना है। एज द सॉल्वेंट फ्रंट पासिस द स्पॉट द सॉल्यूट बिगन्स टू मूव अपवर्ड। अब जो नीचे से जो हमने मिक्सर जो लिक्विड बना के नीचे से ऐड किया था, वो नीचे से कहाँ पर जाना शुरू हो जाएगा, ये जो फिल्टर पेपर हमने लगाया इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। when the solvent front has risen to the 3/4 part of the length of paper,
रिमूव द स्ट्रिप, मार्क द सॉल्वेंट फ्रंट विद द पेंसिल एंड अलो द स्ट्रिप टू ड्राई। अब आपने क्या करना है कि जब ये फिल्टर पेपर जो हमने लगाया, जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक वाटरमेलन पेपर कह रहे हैं, जब इसने बच्चे जब इसने फासला तय करना है ना 3/4, मतलब 3/4 तक ये क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। जब ये 3/4 तक गीला हो जाएगा तो आपने उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकाल के तो आपने उसके ऊपर क्या कर लेने हैं, निशान लगाने होने हैं। निशान से आपने देखना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये वही डिस्टेंस है जो हमने कहा था कि RF वैल्यू है, रिटार्डेशन फैक्टर है, वो फैक्टर है जिसमें हमने सॉल्वेंट को देखना है कि सॉल्वेंट कितना ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, अब कहता है जब हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को बाहर निकाल लेंगे तो वंस द पेपर इज ड्राइड द पैटर्न ऑन द पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। जब वो ड्राई हो जाएगा तो सारा का सारा जो पेपर है वो हम बाहर ले आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राम, जो वही वाला फिल्टर पेपर है। ठीक है, आप कहते हैं अगर तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, फर्ज करें हमने इंक्स को सेपरेट करना है तो ब्लू इंक अलहदा हो जाएगी अपने स्टेशनरी और मोबाइल फेस के अकॉर्डिंग, और जो ब्लैक है कोई और इंक है वो भी क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो कहता है द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इफ कलर कैन बी विजुअली आइडेंटिफाई। कहता है अगर उनकी कोई अपीयरेंस होगी, कोई ब्लू होगा या कोई और कलर होगा तो हम देख लेंगे। अगर कहता है कलर लेस होगा तो हमने क्रोमेटोग्राम को क्या करना है, डिफरेंट मेथड्स के साथ क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे अमाइनो एसिड्स हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते तो हम उसके ऊपर स्प्रे लगाते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्प्रेज करते हैं जिससे हमें उनकी जो अपीयरेंस है वो दिखाई देती है। तो हमने जब इनको करना है तो हमने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। स्प्रे से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और उसने कहा है कि हर फर्ज करें हम इंक को सेपरेट कर रहे हैं तो हर इंक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ईच कंपोनेंट है स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर RF, द वैल्यू वो कहते हैं द RF वैल्यू इज रिलेटेड टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और RF क्या होता है, जो सॉल्वेंट, जो नीचे हमने टैंक के अंदर सॉल्वेंट रखा था ना, जितना फासला उसने तय किया उसको हमने नीचे रखना है, और जो किसी कंपोनेंट ने फासला तय किया उसको हमने कहाँ पर रखना है, ऊपर रखना है। तो कहता है RF क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पार्ट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पार्ट। किसी एक कंपोनेंट ने जो फासला तय किया वो ऊपर आएगा, और जो सॉल्वेंट नीचे हमने टैंक के अंदर डाला था उस सॉल्वेंट ने जो फिल्टर पेपर के ऊपर फासला तय किया वो नीचे आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो RF वैल्यू है वो हर इंक की डिफरेंट होगी। देखें, ब्लू इंक ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ग्रीन इंक ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसी तरह ब्लैक इंक ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो कहते हैं हर इंक का जो रिटार्डेशन फैक्टर है, हर इंक की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो इस तरह हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पास इस कलर की इंक जो थी वो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट थी। तो क्या किया हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये देखें, ये देखें, आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये हमने लाइन लगाई हुई है और हम देख रहे हैं कि किसी इंक ने, ये ब्लू वाले डॉट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ब्लैक वाले डॉट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको जब वो ड्राई हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, विद रेफरेंस द क्रोमेटोग्राम शोज द सैंपल ए कंटेन बोथ कंपोनेंट ए एंड बी। अब जो कहता है कि कोई सैंपल है तो उसके पास कहता है अगर ए है तो उसके अंदर बी भी हो सकता है, सी भी, मतलब उसने एग्जांपल दी है ना इंक्स की। और कहता है कि मैं दूसरी बात ये है कि अगर हमने रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है तो ये जो वाई, एक्स ओवर वाई का मतलब है, वाई वो डिस्टेंस है जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है, वो हमने नीचे से लेके ऊपर तक रखा है। और एक्स कौन सा डिस्टेंस है, जो नीचे से लेके ऊपर तक एक बी इंक ने ट्रेवल किया है। और जी कौन सा डिस्टेंस है, जो कोई इंक सी है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो आ जाएगा। मतलब जो कोई कंपोनेंट फासला तय करेगा उसको हमने ऊपर रखना है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो जो फासला तय करेगा उसको हमने नीचे रखना है। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, आसान सी। सबसे पहले इंक्स को लेना है,
उनका मिक्सर बना के नीचे जो टैंक है उसमें डाल दिया। फिर हमने फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर हमने लाइन लगाई, लाइन लगा के जिन इंक्स को सेपरेट करना है उनके वहां पर डॉट्स लगा देने हैं। फिर उस मिक्सर के अंदर, उस टैंक के अंदर इस फिल्टर पेपर को हमने हैंग किया है। जो सॉल्वेंट है वो कहाँ से जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। फिर हमने देखना है कि इंक्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। जब इंक सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी तो हमने उनका RF रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है। क्या है वो, जो फासला सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया वो, और जो फासला किसी एक इंक ने तय किया, उन दोनों का जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन फैक्टर। और हर इंक का, हर सब्सटेंस का जो रिटार्डेशन फैक्टर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। अगर हम इसके यूजेस देख लें, थोड़े से हैं। कहता है द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। फिर कहता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अगर हमने उनकी स्टडी करनी है, किसी सब्सटेंस की मिकदार देखनी है, देखना है कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट थी, तो वो भी हमने देखने हैं। उसके बाद कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, या देखना है कोई सब्सटेंस कितना प्योर है। जैसे किसी मिक्सर को सेपरेट करना है, तो अगर उस मिक्सर के अंदर एक ही कंपोनेंट होगा तो उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्रोमेटोग्राफी से किसी सब्सटेंस को उसकी जो प्योरिटी है वो चेक करनी है। उसके अलावा हमने ये देखना है कि कैसे उसने जो है किसी चीज को सेपरेट किया है, कैसे उसको आइसोलेट किया है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है। एक तो ये जो मैंने आप लोगों को कल बताया था, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी। दूसरा है डिफाइन रिटार्डेशन फैक्टर। तो इसको देख लेते हैं, रुके जरा। ये कल हमने कर लिया था। ठीक है, और ये था व्हाट इज RF, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा किसी कंपोनेंट ने ओरिजिनल पार्ट से लेके, और जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या हो कहलाएगी, रिटार्डेशन फैक्टर कहलाएगी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान एक रेशियो है। ठीक है, दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान। ठीक है, और अगर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी पूछ ली जाए आपसे क्या होती है, तो वो क्रोमेटोग्राफी है जिसमें सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जाता है। असेंडिंग मीन गोइंग्स अप, तो असेंडिंग में सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग में सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, और कहते हैं RF की वैल्यू हमेशा जो है वो एक से कम क्यों होगी, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था, क्योंकि जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ज्यादा वैल्यू है वो नीचे रखी हुई है, थोड़ी वैल्यू ऊपर है, तो आंसर 1 से थोड़ा ही आएगा। एज सॉल्वेंट rises higher than any component of the mixture, therefore a great value is in the denominator, as a result ratio of RF value is less than unity। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो बनते थे इसमें से, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और क्या है भला, ये एप्लीकेशंस हैं, ये जो बुक पे लिखी हुई है वही है। एक और एप्लीकेशन मैंने ऐड किया, फोरेंसिक स्टडीज़ में हम यूज़ करते हैं। हम जब DNA करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, ब्लड की डिटेक्शन करते हैं, वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि आपको डिफरेंट मिक्सर दिया हुआ है, इनका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ इसको क्या करना है, सेपरेट। तो अभी जो प्रोसेस पड़ा सारा का सारा वही प्रोसेस है। सबसे पहले जो टैंक है उसके अंदर हमने सोल्यूशन को डालना है, फिर उसको ढक्कन बंद कर देना है। फिर हमने जो वॉटमैन पेपर है वो लेना है, उसको 20 सेंटीमीटर काटना है, उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लाइन लगानी है, और जो मिक्सर सेपरेट करना है उसका जो ड्रॉप है वो उस पर डाल देना है। ठीक है, फिर उसको उस सॉल्वेंट के अंदर क्या करना है, हैंग करना है। फिर सॉल्वेंट नीचे से ऊपर जाएगा, जब जो पेपर है वो 3/4 पार्ट तक गीला हो जाएगा, उसको बाहर निकाल लेना है, और क्या कर लेना है, देख लेना है कि उसने कितना फासला तय किया था। जो सॉल्वेंट है वो नोट कर लेना है, सेंटीमीटर्स में आएगा वो लिख लेना। फिर आपने उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने ये देखना है कि
कौन कौन से स्पॉट्स जो हैं आप लोगों ने जब उसको ड्राई करेंगे तो डिफरेंट इंक सेपरेट हो जाएंगी, ब्लू ब्लू के साथ मैच कर जाएगी, और आपने फिर वो फासला देखना है कि ब्लू वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर हर इंक की अपनी RF वैल्यू होगी और उससे आप निकाल लेंगे। तो ये प्रोसेस था और ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था। ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें से क्रोमेटोग्राफी से जितने भी स्लाइड्स बनती थी वो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पूरा टॉपिक की। तो ये आप लोगों ने तैयार करना है। कल हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे और फिर जो है वो हम चैप्टर 11 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।